अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर आज आपके लिए लेके आया हूँ हु नोज विंस। ये एक हमारा नया वेंचर है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कम्युनिटी लीडर्स को बुलाएं और उनके हालात ज़िंदगी से जो सबक हासिल हो वो हम नई जनरेशन तक लेके जाएं, ताकि ये कार खैर की लेगेसी जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती रहे और आप सब इससे मुस्तफ़ीद हो, दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल ज़िंदगी बना सकें। इसके लिए हम अच्छे लोगों को, तजर्बेकार और माने हुए सक्सेसफुल लोगों को दावत देते हैं। हमारे आज के मेहमान बहुत ही कामयाब शख्सियत जिन्होंने बिज़नेस में एक नाम कमाया और कनाडा में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपनी पूरी फैमिली को सेटल किया, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब राशिद जब्बार साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद आने के लिए, और अपने बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। मैंने पाकिस्तान से मास्टर डिग्री की इकनॉमिक्स में, और उसके बाद बहुत सारी फील्ड में रहा, नौकरी भी की, बिज़नेस भी किया। तो फिर 2010 में मैं यहाँ आ गया। तो अब यहाँ के मैं पीएससी का चेयरमैन भी हूँ, अपना बिज़नेस भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आके नासिर के साथ मैंने एक और कोर्स किया था, वो था इंटरनेशनल बिज़नेस डेवलपमेंट का। तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। बेसिकली हम क्लास फेलो भी हैं। मुझे याद है क्लास में आप जो है सेल फोन की दुकान खोलना चाह रहे थे। उस वक्त हम नया नया काम शुरू करना चाह रहे थे। जैसे हर आदमी आता है, कहता है क्या करना है भाई, तो हमने सोचा यार कोई सेलफोन वाले की दुकान खोल लें। मेरे दिमाग में शुरू से था कि यार लेंटर दालों का काम करना है। तो वहाँ पे उन्होंने किसी से मेरी बात की, उसने कहा कौन सी दाल है, तो मुझे नाम भी नहीं आता था। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे पता नहीं कौन सी दाल है, तो बिजनेस कैसे करोगे, तो मेरा नाम ही नहीं आता। तो बहरहाल वहाँ से फिर हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की। मैंने आस्ता आस्ता लोगों के साथ, उनके साथ अटैच हुए जिनको इसका दालों के काम का पता था। तो हमने एक दालों का काम इस्टेब्लिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तकरीबन 20-25 मुल्कों में एक्सपोर्ट करता हूँ। और बड़ी शुरू में बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन ये कि अगर आपके ज़िंदगी में आपके उसमें मुश्किलात नहीं तो आप सक्सेस भी नहीं आती। तो सक्सेस जो कामयाबी हो मुश्किलात के बाद आती है। तो आदमी को लगा रहना चाहिए। हमने मुझे याद है कि जब पहला मैंने एक सौदा किया था ग्रीन पीस का, तो उसमें सुबह ही उठा था $50,000 का लॉस हो गया था। तो मुझे याद है उस दिन आप ग्लूमी नजर आ रहे थे। तो लेकिन बहरहाल फिर मैंने कहा यार ये कोई बात नहीं, अगर छोड़ दिया तो ये पैसे निकल जाएंगे, और अगर लगा रहा तो शायद कामयाब हो जाए। तो वही बात है, मेरे दिमाग में ये था कि कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करो, क्योंकि जब आप दोबारा शुरू करते हैं तो फिर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं। स्क्रैच से नहीं शुरू करते, आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि भाई एक फेलियर हो गया, उसका एक्सपीरियंस था, अब आपने दोबारा शुरू किया। फेलियर जो है वो ऑलवेज गारंटी ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल नहीं होते तो कामयाब होना मुश्किल है। तो वो आपको इनकरेज करता है, लेकिन उसमें आपको फोकस बड़ा रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, मोटिवेट रहना पड़ता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए। एक पॉजिटिव जो है ना थिंकिंग जो है वो सुबह अगर आ जाए तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है। तो इस तरह वो हमने फिर काम को शुरू किया। बड़ी माशाल्लाह से मेहनत की आपने, बड़े सक्सेसफुल रहे। तो फैमिली के बारे में बताइए कि उनको भी आप सक्सेसफुली। हाँ, फैमिली में मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी है। यहाँ पे जब आए थे तो कोई स्कूल में था, कोई कॉलेज में था। तीनों बेटों ने MBA किया यहाँ से, और बेटी ने भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अब चारों बच्चों की शादी हो गई और वो अपनी ज़िंदगी बड़ी सक्सेसफुल गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और बड़े अच्छे ताबेदार किस्म के बंदे और दीन दुनिया में दोनों को साथ लेके चलते। वाह भाई वाह, माशाल्लाह आप तो बड़े अच्छे सेटल्ड हैं। तो ये मुझे बताइए कि आपने पढ़ा लॉ और आके बिजनेसमैन बन गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको प्रोफेशनल सफ़र कैसे यहाँ तक पहुँचा? अपना कैरियर मैंने एयरफोर्स से स्टार्ट किया। 20 साल हमने सऊदी एयरफोर्स का सर्व किया। फिर मैं जब पाकिस्तान आ गया तो एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैं कंट्री मैनेजर था। तो वहाँ पे मुझे ये जो था वो तजर्बा हुआ कि बिज़नेस डेवलपमेंट में क्या क्या चाहिए, क्योंकि बीइंग ए कंट्री मैनेजर आपको बजट भी देखना है, लॉस भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, ह्यूमन रिसोर्स भी देखना है, मार्केटिंग भी देखनी है। तो वहाँ पे मुझे ये है कि अगर आप में कोई लॉस होता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको चलाना है, कंटिन्यूस करना है। और बिज़नेस में ऐसा ही होता है कि आपको डेवलप करना पड़ता है आस्ता आस्ता। तो बस उसके लिए जब मैंने शुरू किया तो शुरू में एक लॉस हुआ, और फिर उसके बाद फ़ायदा हो गया और चलता रहा। लेकिन बिज़नेस में बहुत दफ़ा नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन बाद में ये कहता हूँ ज़िंदगी चल रही है, आप फोकस रहो, चलते रहो। डू नॉट लेट एनी अदर पर्सन टू ड्राइव योर लाइफ कार। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाएं, खुद चलाएं। जब आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे होंगे तो आप सही डिसीजन लेंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो इसी तरह बस चलते रहें, इंशाल्लाह काम चल जाएगा। तो ये जो आपके चेंज ओवर था कि आपने एयरफोर्स के साथ काम किया, वो भी सऊदी एयरफोर्स के साथ, और फिर आके बिजनेस में, और फिर आप कंट्री मैनेजर भी रहे, तो इनमें फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट नहीं आ जाता डिफरेंट चीज़ों का? हर काम जो आदमी को सिखाता है कहीं ना कहीं से आपको एक्सपीरियंस हासिल होता ही है। तो एयरफोर्स में जो था वो एक डिसिप्लिन सिखाया, और प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे चीज़ों को सीखने का मौका मिला। तो उनका कंबाइन जो था वो यहाँ पे आके बिज़नेस शुरू किया। अब जब बिज़नेस शुरू किया तो उसकी इतनी समझ नहीं थी,
लेकिन फोकस होके उसको करते रहे। और बात ये कि मैं ये कहता हूँ पहला स्टेप तो लेना है किसी भी जगह। हर बंदे जो है ना वो कोई ना कोई इसको सिखाता है कि यार पहला स्टेप ले ले, माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं जी। अब उनको आपने अनरैप करना है। अब अनरैप कैसे करेंगे कि उस पर काम करेंगे। आपने माशाल्लाह डिसिप्लिन एयरफोर्स से सीखा, बिजनेस से आपने ये सारी मेहनत वगैरह सीखी, फिर आप कंट्री मैनेजर भी रहे, तो मैंने सुना आप बिल्डर भी रहे हैं किसी ज़माने हाँ, में। फिर इस तरह वो एक दोस्त कुछ मिल गया, उन्होंने कहा यार राशिद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो हमने थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर ली, कोई लैंड डेवलपमेंट कर ली। तो इस तरह मैं ऐसा बंदा हूँ कि कोई भी चीज़ मुझे नज़र आए मैं कहता हूँ अगर कुछ कर सकता हूँ तो कर लूँ। बस लिमिटेड रह के अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है यार। आपको बहुत सारे देखिए इस दुनिया में कितने बिजनेस है और कितने कामयाब बिजनेसेस हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जो आपने सोचा है, जो आपने करना है, पहले आप सोचेंगे आप क्या कर सकते हैं, फिर उस पर फोकस करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें, नेगेटिविटी हटा दें और अपना वक्त ज़ाया ना करें लोग क्या कहेंगे। आप अपने ऊपर फोकस करें। डोंट केयर कि व्हाट द पीपल से अबाउट यू, व्हाट यू केयर, व्हाट यू वांट टू डू इट। तो उसको फोकस करके चलें। कुछ हमें बताएंगे कि कौन से ज़िंदगी में ऐसा मौका था जहाँ पे आपने फील किया हो कि बिल्कुल अब फेलियर हो गया, कुछ कोई हार्डशिप आ गई है। देखिए हार्डशिप तो हर वक्त रहती है। मतलब ये कि आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी तो नुकसान हो गया, जब नुकसान हो जाता है बंदा कहता फंस गया, जब नफ़ा हो जाता है बंदा कहता वाह वाह। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था यहाँ पे आके, जो मैंने पहला सौदा किया तो उसमें $50,000 का नुकसान हो गया। तो अब मेरे लिए तो ये बड़ा लॉस था। लेकिन यार इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए ज़िंदगी में भी कभी आदमी खुश होता है, कभी आदमी गमगीन होता है। तो इसी तरह बिजनेस भी कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। जो चीज़ अगर नीचे जाती है वो ऊपर जाएगी। जैसे लहरें चलती हैं, जी जी। लहरें कभी स्मूथ नहीं चलती, लहरें चलती है तो शिप चलता है, लहरें स्मूथ हो जाए सब कुछ खड़ा हो जाएगा। ये जो आजकल के हालात आप देख रहे हैं, ओवरऑल दुनिया में एक अनरेस्ट है, रिसेशन है, बिजनेसेस स्लो हैं, तो इसमें आप क्या गाइडलाइन देंगे जो हमारे न्यू जनरेशन है, क्योंकि वो थोड़े से इम्पेशेंट हैं, थोड़े से जल्दी में सक्सेस चाहते हैं। जिन लोगों को ये हालात नज़र आ रहे हैं उनके लिए लर्निंग है कि अगर इस किस्म के हालात हो तो क्या करना चाहिए। पैनिक में नहीं आए, जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लें, अपनी कैपेसिटी को देखें कि क्या है आदमी के कितना लॉस बेरिंग है, कितना ज़िंदगी में बर्दाश्त कर सकता है, और आने वाले वक्त के लिए यहाँ से सबक हासिल करें कि यार अच्छाई दिन जब होते हैं तो हम आगे जा रहे हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो ऐसे होते हैं। तो अगर जिनकी ज़िंदगी में स्टार्ट में ये दिन आ गए तो उनके लिए वेरी गुड लेसन फॉर लर्निंग कि ये दिन भी आ सकते हैं। बाकी अल्लाह से दुआ करें सबके लिए बेहतर होगा। बैड टाइम विल कम, बट ये बिलीव रखें कि गुड टाइम विल कम इंशाल्लाह। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कभी भी मुश्किल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने हालात को स्टडी करें और अपने आप को एजुकेट करके दोबारा से मेहनत जारी रखें। बिफोर वी क्लोज, आप क्या पैगाम देने चाहेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को? अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें। भले जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप पूरा अपना गोल बनाएं कि यार मैंने यहाँ तक पहुँचना है। उसको पॉजिटिव अपने आप को रखें कि मैंने देखिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। वेरी राइट। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, माशाल्लाह आज आपने अपनी एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए हैं, जिसके लिए हू नोज विंस इज़ वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया। और मैं ये हू नोज विन किया शुरू किया है नई जनरेशन के लिए या उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, यहाँ पे इसको आए, ज्वाइन करें। नासिर साहब बड़े अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। जनाब आपने देखा कि राशिद साहब ने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आज आपसे शेयर किया है। जो भी इससे कुछ सीखना चाहे कि पॉजिटिव एटीट्यूड, मेहनत और कंसिस्टेंसी विल मेक यू सक्सेसफुल। आखिर में एक बात कहूँगा, उस चीज़ के पीछे मत जाए जो आंखों को अच्छी लगे, उस चीज़ के पीछे जाए जो दिल को अच्छी लगे। माशाल्लाह, ये एक और सही कहा गया। इसमें तो एक नया प्रोग्राम हो सकता है, तो उस प्रोग्राम पे दोबारा इस पे बातचीत होगी। तो जो दिल को अच्छी लगे उसको फॉलो करें, आंखों की अच्छाई को परखें और बार बार उसको स्टडी करें। हमारा एक तोहफा आपके साथ जाएगा ताकि हमारी यादें आपके साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।